नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिशत का अध्ययन कर रहे थे। आज हम एक नया बिंदु ले रहे हैं, लाभ हानि। लाभ हानि एक व्यवहारिक सा बिंदु है। इसमें ज़्यादातर ऐसा कुछ नहीं है जो अलग से पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने प्रतिशत को ढंग से पढ़ा हुआ है तो लाभ हानि के जो सवाल होंगे वो बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे, लाभ हानि को आसानी से समझ पाएंगे। तो यदि अभी तक आपने प्रतिशत नहीं देखा है या प्रतिशत आपने सीखा नहीं है तो पिछले वीडियो में जाके आप प्रतिशत के बारे में पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में आसानी रहेगी। चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। लाभ हानि है क्या? देखो, लाभ हानि क्या है? जब कोई व्यापारी एक वस्तु खरीदता है और उस वस्तु को बेचता है, तो यदि वो कम पैसे में खरीद के ज्यादा पैसे में बेच देता है तो उसको पैसा बचेगा, यानी वो कहलाएगा उसका लाभ। यदि वो वस्तु ज्यादा पैसे में खरीदी गई है और कम पैसे में ही वो बेच पाया है तो इस दौरान जो मूल्य में अंतर आया वो अंतर कहलाएगा हानि। यानी लाभ हानि क्या है? लाभ हानि मूल्यों का अंतर है। अब कौन से मूल्यों का अंतर है? अब दो मूल्य हैं, देखिएगा कौन से मूल्यों का अंतर है। एक है लागत मूल्य। लागत मूल्य सामान्य अर्थों में आप इसको क्रय मूल्य भी कहते हो, और एक है विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। तो देखिएगा, क्रय मूल्य और लागत मूल्य क्या चीज है। मान लीजिए कोई वस्तु खरीदी गई है तो जितने रुपए में वो वस्तु खरीदी गई है वो मूल्य उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। अच्छा, दूसरे शब्द में यहां लिखा हुआ है क्रय मूल्य के लिए ही लागत मूल्य। देखो, सामान्य अर्थों में आप क्रय मूल्य बोलते हो, लेकिन रियल में कोई वस्तु बेचने योग्य तक का सारा खर्चा मिला के लागत मूल्य कहलाएगा। यानी किसी वस्तु पे कितनी लागत है, हो सकता है आपने वस्तु खरीदी तो जितने रुपए में खरीदी हो तो उसका क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद हो सकता है उसमें मेंटेनेंस किया गया हो, किराया हो, उस पर टैक्स दिया गया हो। यानी एक वस्तु बेचने योग्य तक का सारा खर्चा, खरीदने से उसको बेचने योग्य बनाने तक का सारा खर्चा मिला के कहलाएगा वस्तु का लागत मूल्य, जिसको कहेंगे हम कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब मान लीजिए वस्तु आपने बेच दी तो वस्तु जितने रुपए में बेची है वो मूल्य कहलाएगा उसका विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। अब इन दोनों मूल्यों के बीच में यदि कोई अंतर आता है, दोनों मूल्यों के बीच में यदि कोई अंतर आता है तो अंतर कहलाएगा लाभ या हानि। और मान लीजिए दोनों मूल्यों में कोई अंतर नहीं है, जितने रुपए में खरीदी है उतने में बेचिए, इसका मतलब आप समाज सेवा यानी मानवता का धर्म निभा रहे हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने कम में खरीदी है और ज्यादा में बेची है, या ज्यादा में खरीद के कम में बेची है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो मान लीजिए ये जो विक्रय मूल्य है ये बड़ा है किससे? लागत से, यानी ज्यादा में बेची है और कम में खरीदी है। तो ये जो अंतर आ रहा है दोनों का, ये वाला अंतर कहलाएगा आपका लाभ। और मान लीजिए लागत ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, अब जो अंतर आ रहा है वो अंतर कहलाएगा हानि। देखिएगा, व्यवहारिक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई। मान लीजिए एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई और वस्तु को 540 रुपए में बेच दिया गया। 540 में बेच दिया गया। इसका 500 में खरीदा है और 540 में बेचा है, तो 500 से ज्यादा, दोनों मूल्यों में अंतर आ रहा है। और बड़ा मूल्य कौन सा है? विक्रय मूल्य बड़ा है, नहीं ज्यादा में बेचिए। ये तो आम बच्चा जानता है कि यहां जो क्रय मूल्य से ज्यादा में यदि आप बेचेंगे, लागत से ज्यादा में आप बेचेंगे तो आपको क्या होगा? लाभ। तो यानी 40 रुपए एक्स्ट्रा में बेचे हो आपने, तो 40 रुपए का यहां क्या हो गया? लाभ। तो लाभ क्या होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो दोनों मूल्यों का अंतर, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य छोटा हो लाभ, जब क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य छोटा हो तो होगा हानि। तो देखिए, हम छोटा सा वो समझने की कोशिश करते हैं इसको कि मान लीजिए x रुपए में खरीदी गई है और y रुपए में बेच दी गई है। x रुपए में खरीदी गई है और y रुपए में बेच दी गई है, और x इज ग्रेटर देन y है। x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है किससे? y से। तो इस दौरान क्या होगा? तो देखिएगा, x बड़ा यानी ज्यादा में खरीदी गई है और कम में बेच पाए हो तो क्या हो गई? हानि। तो हानि कितने की होगी? x माइनस वाई, यानी दोनों मूल्यों का अंतर लाभ या हानि कहलाएगा। अब कंडीशन ये है कि कौन सा मूल्य बड़ा है, कब लाभ होगा और कब हानि होगी, वो निर्भर करेगा इन मूल्यों की वैल्यू पे, यानी कौन सा मूल्य ज्यादा है और कौन सा मूल्य कम है। आई होप आप समझ गए होंगे कि लाभ हानि है क्या। तो लाभ हानि दोनों मूल्यों का अंतर है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो देखिएगा,
यदि आपको लाभ निकालना हो तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या रहेगा, बड़ा। और मान लीजिए आपको हानि कैलकुलेट करनी है तो दिख जाएगा हानि कब होगी, जब लागत मूल्य बड़ा होगा, लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी सामान्य अर्थों में याद रखें, आप दोनों मूल्यों का अंतर लेना है। चलिए ये तो हो गया छोटा सा कि लाभ होगा या हानि होगी, कितना लाभ हानि होगा। तो देखिएगा 500 रुपए की वस्तु मान लीजिए 490 रुपए में बेची गई है, 500 रुपए की वस्तु 490 रुपए में बेची गई है, तो यहां आपको हो गया 10 रुपए की हानि। कैसे, दोनों मूल्यों में कितने का अंतर है, 10 रुपए का, और ज्यादा बड़ा मूल्य कौन सा है, मूल्य बड़ा है लागत मूल्य, तो यहां 10 रुपए की क्या हो गई, हानि। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लाभ हानि क्या चीज है, लाभ हानि की गणना कैसे करते हैं। अब चलते हैं हम इस बिंदु पे कि इस जो अध्ययन बिंदु हमारा लाभ हानि है उसमें कंपटीशन में किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिएगा कंपटीशन में जो सवाल पूछता है वो नंबर 1 टाइप कि मान लीजिए आपसे पूछेगा लाभ हानि का प्रतिशत, एक व्यापार की बात कहेगा, इतने में खरीदी इतने में बेची, और आपसे पूछेगा कितना परसेंट लाभ हुआ या कितना परसेंट हानि। नंबर 2 आपसे पूछ सकता है कि आपसे मूल्यों की गणना करवाएगा, मूल्यों की गणना। मूल्यों की गणना कैसे, आपको बोलेगा इतने रुपए में खरीदी गई है, 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे, या इतने रुपए में बेची गई है, 20% का लाभ हुआ है, तो वस्तु खरीदी कितने में गई थी। तो इस प्रकार यानी आपको लाभ हानि देगा और मूल्यों की गणना करवाएगा। थर्ड, आपको विभिन्न वस्तुओं में एक वस्तु 2-3 बार बेची गई है ना, विविध प्रकार के सवाल जो शेष रह गए वो, तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सिंपल सवाल है, परसेंटेज पे बेस्ड है। तो ये शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक कि कंपटीशन में किस प्रकार पूछा जाता है। तो नंबर फर्स्ट कि लाभ हानि की गणना, लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना कि कितना परसेंट लाभ हुआ है और कितना परसेंट हानि हुई है, इसको देखते हैं। तो देखिए अभी आपने पढ़ा है कि लागत मूल्य है और दूसरा मूल्य है आपके पास विक्रय मूल्य। देखिएगा क्रय मूल्य ने लिख के मैं लागत मूल्य इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लागत मूल्य व्यापक अर्थों में, क्रय मूल्य संकीर्ण अर्थों का छोटा शब्द हो जाएगा कि वस्तु सीधा खरीद के बेची गई, बेचने में उसमें हो सकता है खर्चा आया हो, लाने का, किराए का, टैक्स का, तो सारा खर्चा मिलके क्या कहलाएगा, लागत मूल्य। जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपए की एक साइकिल खरीदी, उस पर 100 रुपए की आपने मरम्मत करवा दी और उसको आपने 550 रुपए में बेच दिया, तो ऐसे होगा साइकिल खरीदी तो 500 में थी और बेच दिया 550 में। नहीं, 500 में खरीदी और 100 रुपए उसकी मरम्मत पे लगवा दिए। इसका मतलब साइकिल की जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई, 600 रुपए, यानी साइकिल 600 रुपए की पड़ी है। अब 600 रुपए का खरीदा है और 550 में बेचा है, तो यहां क्या हो गई, हानि हो गई, लागत मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। ये इस प्रकार धीरे धीरे समझाने का मेरा उद्देश्य यह है कि जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो प्रथम बार इन चीजों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आराम से समझ में आ जाए। जो विद्यार्थी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनको मैं फास्टली वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम सीधा क्वेश्चन आंसर करेंगे और फटाफट हल करने की चीज़ें मैं आपको ट्रिक आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं इस टॉपिक पे, लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। आपको पता चल गया लागत मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सूत्र बिल्कुल याद नहीं रखने आपको, कोई टॉपिक का कोई ट्रिक नहीं याद रखनी, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लीजिए 500 रुपए की एक शर्ट खरीदी गई है, 500 रुपए की एक शर्ट खरीदी गई है और उस शर्ट को मान लीजिए 600 रुपए में बेच दिया गया। एक व्यापारी ए है जो 500 रुपए की शर्ट खरीदकर उसको 600 रुपए में बेच देता है। दूसरा व्यापारी बी है, वो साइकिल का काम करता है, 5000 रुपए की साइकिल खरीदता है और उसको 5100 रुपए की बेच देता है। देखिएगा दो व्यापारी, एक 500 रुपए की शर्ट खरीद रहा है और उसको 600 रुपए में बेच रहा है, एक 5000 रुपए की साइकिल खरीद रहा है और उसको 5100 रुपए में बेच रहा है। तो दोनों का जो मुनाफा है, जो लाभ है, ये लागत 500 और विक्रय मूल्य 600, तो लाभ जो है वो कितना है, 100 रुपए। ये आदमी भी 100 रुपए कमा रहा है और ये आदमी भी 100 रुपए, यानी दोनों मूल्यों का अंतर यहां कितना है, 100 रुपए। अब देख पाएंगे कि दोनों में से यदि आपको कहा जाए कि अच्छा धंधा किसका चल रहा है, बढ़िया पैसा कौन कमा रहा है, तो देखोगे तो आप दोनों ही समान रुपया कमा रहे हैं। 100 रुपए ये कमा रहा है और 100 रुपए रोज का ये, मान लीजिए पर डे 1-1 यूनिट का ये काम करते हैं, तो 100-100 रुपए दोनों बराबर कमा रहे हैं। तो कैसे गणना करोगे कि अच्छा कौन कमा रहा है, तो देखिएगा
मैंने पिछले वीडियो में जब आपको प्रतिशत बताया तो बताया था हर एक स्टेटमेंट का एक बेस होता है मैथमेटिक्स में, हर एक स्टेटमेंट का एक बेस रहेगा कि ये आदमी 100 रुपए कमा रहा है तो 100 रुपए किस पे कमा रहा है, कितने रुपए लगाए हैं इसने, और ये भी 100 रुपए कमा रहा है। तो देखिएगा ये आदमी जो 100 रुपए कमा रहा है 500 रुपए पे, यानी 500 रुपए लगाए और इसने 100 रुपए कमा लिए। ये दूसरा आदमी 100 रुपए कमा रहा है, जो कि लगाए कितने, इसने 5000 रुपए लगाए हैं। तो देखोगे ये जो लाभ हानि का जो भी आधार है, सबसे मेन बात पूरे टॉपिक की कि लाभ हानि का जो आधार है वो लागत मूल्य होता है। लाभ हानि का आधार लागत मूल्य, यानी ये 1/5 कमा रहा है और ये 1/50 कमा रहा है। अब परसेंटेज, हमारा जो बिंदु है वो है लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। तो लाभ हानि का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि लाभ हानि का जो आधार है वो लागत मूल्य है। ये है लाभ हानि का आधार। तो लाभ हानि का आधार लागत मूल्य है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे लाभ हानि का, लाभ हानि का प्रतिशत। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया, उस स्टेटमेंट को सबसे पहले किस में बना लेंगे, भिन्न में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। तो देखिएगा लाभ हानि का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आप ये चेक करोगे कि दिए गए उसमें प्रश्न में लाभ है या हानि, या तो लाभ होगा या हानि। एक ही वस्तु पे दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो आप चेक करें कि लाभ है या हानि। स्टेप नंबर सेकंड, अब जब लाभ हानि का जो बेस है वो कौन है, लागत मूल्य। तो लाभ हानि आप भिन्न बना लेंगे, कितना लाभ हुआ, लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, और बटे में आप लगा देंगे यहां लागत मूल्य। ये बन गई आपके पास भिन्न, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। तो आपको रटना नहीं है कि ये मैं फॉर्मूला लिख दिया ये रट लें, नहीं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। 500 का माल 600 में बेचा, इसका मतलब 100 रुपए कमाए उस आदमी ने। अब 100 रुपए कमाए किस पे, 100 रुपए कमाए हैं 500 पे, तो आप लिखेंगे 100/500। भिन्न बन गई आपके पास। अब भिन्न बन गई तो आप 100/500 1/5 हो गया। अब भिन्न को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ गया 20%। तो ये जो आदमी था ये तो कमा रहा था 20%। इसकी बात करें तो ये थी 1/50। अब ये हो गया कितना, ओनली 2%। तो अब पता चल गया कि इस आदमी का बिजनेस अच्छा चलता है, इसका इससे कम कमा पाता है, जबकि देखने में दोनों कितना रुपया कमा रहे थे, 100 रुपए। तो आई होप आप समझे होंगे कि लाभ हानि का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। तो लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करने, जो सवालों का पहला प्रकार पढ़ रहे थे अपन कि लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। तो लाभ हानि का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले डिसाइड करोगे कि वहां लाभ हुआ है या हानि, और बटे में आप उसका बेस, और लाभ हानि का बेस हमेशा क्या रहेगा, लागत मूल्य, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100% से। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप जो नॉर्मल कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनको हल करना सीख लोगे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, या कॉमन सेंस मैंने आपको बताया कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा लाभ हुआ है या हानि। क्वेश्चन देखोगे और उसकी गणना किस पे करनी है, जो बेस है, लाभ हानि का बेस होता कौन है, लागत मूल्य। ऐसा करने से आपके पास एक फ्रैक्शन बन जाएगी और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, 100% से। तो चलिए सवालों में देखते हैं सवाल किस प्रकार के होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक में कोई खास ज्यादा ऐसे सवाल नहीं होंगे जो आपको ज्यादा परेशान करें, जो कठिन हो। बस आपको इससे पहले वाला परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से समझ लेना है, तो ये लाभ हानि, आपका ब्याज बट्टा सारा बहुत आसानी से आप लोग समझ पाओगे यदि परसेंटेज आपको अच्छे से आता है तो। तो देखिएगा इसमें क्या होगा सवालों के लिए, या तो लागत मूल्य नहीं देगा या विक्रय मूल्य नहीं देगा यदि कठिन बनाएगा तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखने की कोशिश करेंगे सवालों को। तो सबसे पहले नॉर्मल सवाल लेते हैं हम कि मान लीजिए एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई है और यह वस्तु 540 में बेच दी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि 500 में ली और 540 में बेच दी। अब 500 की वस्तु 540 में बेच दी तो इसका लाभ हानि का प्रतिशत बताओ। तो सर्वप्रथम दोनों मूल्य आपको दिए गए, सबसे सरल सवाल है टॉपिक का कि 500 रुपए उसकी लागत है और 540 उसका विक्रय, लाभ हानि का प्रतिशत बताओ। तो देखिएगा सबसे पहले यहां देखेंगे कि लाभ हुआ या हानि, ये डिसाइड करेंगे लाभ है या हानि। तो यहां विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, लाभ हुआ। अब लाभ कितने का हुआ है, तो यहां लाभ हुआ दोनों मूल्यों का अंतर 540 माइनस 500 कितने का, 40 रुपए का लाभ हुआ है, 40 रुपए का लाभ हुआ है। अब बनाएंगे इसकी भिन्न कि 40 का जो लाभ है वो किस पे है, तो 40 का लाभ है 500 पे।
तो भिन्न बन गई 40/500 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। तो ये लो, ये आपका सवाल हो गया 8% का लाभ। तो ये तो बिल्कुल सरल सवाल था। आगे देखिएगा, एक छोटी सी चीज मैं आपसे करवाऊं पहले सवालों को हल करने से पहले, कि लागत मूल्य है और आपके पास विक्रय मूल्य है, कि मान लीजिए, और लाभ या हानि है, या तो लाभ है या हानि है। तो देखिएगा कि लागत मूल्य दे दिया आपको कि 400 रुपए का सामान खरीदा गया और उसको 20 रुपए की हानि से बेचा गया, 20 रुपए की हानि से बेचा गया। तो 400 का सामान 20 की हानि से कितने में बेचा जाएगा? तो देखिएगा, क्रय मूल्य 400, 20 का नुकसान हो गया तो सामान 20 रुपए कम करके यानी 380 रुपए में बेचा जाएगा। यानी एक मूल्य दे दे तो दूसरा मूल्य आपको निकालना आना चाहिए। इसका उल्टा मैं आपसे कहूं कि 380 में बेचने से 20 का नुकसान होता है, 380 में बेचने से 20 का नुकसान होता है। तो 380 तो विक्रय मूल्य हो गया, 20 उस पे क्या था, नुकसान था। तो वस्तु रियल में कितने की थी, तो वस्तु थी 400 की। तो लागत मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से लागत मूल्य, ये जरूर आप निकालना सीखें। अब ये कैसे निकालेंगे देखिएगा, दो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, बस सवालों में आगे यही रहेगा कि आपके पास लागत मूल्य दिया गया है तो आप विक्रय मूल्य निकालें, विक्रय मूल्य दिया गया है तो लागत मूल्य। कैसे निकालें? यदि लाभ हो रहा है, आपके पास लागत मूल्य है और आप निकालना चाहते हो क्या, विक्रय मूल्य, तो लाभ है तो लाभ को लागत मूल्य से बढ़ा के बेचेंगे। लागत मूल्य से जितना ज्यादा बिकेगा वही तो क्या है, लाभ। तो लागत मूल्य में जोड़ दीजिए लाभ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। अच्छा, मान लीजिए हानि हो रही है तो लागत मूल्य में से घटा दीजिए हानि, आपके पास आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो सिंपल सी बात थी कि मान लीजिए आपको लागत मूल्य दिया है और लाभ हानि दिया है और विक्रय मूल्य पूछा है, तो लाभ है तो जोड़ दीजिए, हानि है तो घटा दीजिए, सिंपल सा है। अब यहां आपको दे रखा है, मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया है और आप निकालना चाहते हो कि लागत मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य आपको दिया है और आप लागत मूल्य निकालना चाह रहे हो, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब यदि लाभ है तो विक्रय मूल्य में क्या शामिल है, लागत मूल्य प्लस लाभ, यानी लागत मूल्य प्लस लाभ, तभी तो विक्रय मूल्य बना है आपके पास। और हानि है तो लागत मूल्य माइनस हानि करके विक्रय मूल्य बना हुआ है। तो यदि लाभ हुआ है तो लाभ को हटा दीजिए, किसमें से, जो एक्स्ट्रा पैसा था वो निकाल दीजिए विक्रय मूल्य में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा। यदि हानि है तो हानि तो हम ले ही नहीं पाए ना उस वस्तु, उससे, कस्टमर से, यानी कम पैसे में बेचे हैं, तो हानि को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, लागत मूल्य। यानी लाभ और हानि दिया, एक मूल्य दिया, चाहे लागत दिया चाहे विक्रय मूल्य दिया, तो निकालना सीखो, लागत से विक्रय, विक्रय से लागत। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए x रुपए लागत है, x रुपए लागत और p रुपए का लाभ है, p रुपए का लाभ, तो सामान कितने में बिकेगा, x की लागत है, p का लाभ। तो देखिएगा, लागत से विक्रय मूल्य जाना है तो x रुपए तो वस्तु पड़ी प्लस p रुपए हमने एक्स्ट्रा कमाए, तो x प्लस p उसकी क्या हो गई, विक्रय मूल्य हो गया। दूसरा, मान लीजिए y रुपए में बेचने पर, y में बेचने पर आपको p रुपए का लाभ है, y में बेचने से p का लाभ है, तो इसका मतलब y में बेचने से, y वो वैल्यू है जो ग्राहक व्यापारी को देके गया है, तो उसमें लाभ भी शामिल है। यानी y रुपए में क्या क्या है, y रुपए में लागत भी है और y रुपए में लाभ भी है, ये दोनों मिलके कौन है, y बन रहा है। तो लागत क्या होगा, तो उस y रुपए में से आप अपना p रुपए निकाल लीजिए। तो समझ गए लाभ हानि की गणना कैसे करेंगे, या लागत मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय दिया हो तो लागत मूल्य कैसे निकालेंगे। जब एक बार आपके पास ऐसे मूल्य निर्धारण हो जाएगा तो सवाल बड़े इजी रहेंगे। जैसे नॉर्मल सा सवाल कि x रुपए में बेचने पर, x रुपए में बेचने पर p रुपए का लाभ होता है, p रुपए का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताओ। कि मान लीजिए x रुपए में बेचने पर p रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब लाभ प्रतिशत कैसे बताएंगे, x में बेचने पर p का लाभ। लाभ परसेंट बताने के स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले आप डिसाइड करो कि लाभ हुआ है, लाभ हुआ है तो कितने रुपए का हुआ है, तो यहां है p रुपए का लाभ हुआ है। अब सबसे मेन इस टॉपिक की बात है कि लाभ हानि का जो आधार है वो होता है लागत मूल्य। अब लागत मूल्य ढूंढोगे, लाभ हानि ढूंढ ली तो अब ढूंढेंगे हम लागत मूल्य। अब प्रश्न में डायरेक्ट आपको लागत मूल्य नहीं दिया, प्रश्न में कहा है x रुपए में बेचने पर,
तो ट्रिक नहीं रटनी है किसी प्रकार की कि ऐसे जोड़ देंगे घटा देंगे, नहीं। x रुपए में बेचने पर p रुपए का लाभ, यानी जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा है और लागत मूल्य आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, लागत मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य जो था उसमें से घटा दीजिए क्या, p। घटाया क्यों, क्योंकि लाभ है। विक्रय मूल्य में कौन कौन शामिल है, इसमें शामिल है लागत भी और लाभ, ये सारा दोनों मिलके क्या बना है, x बना है। तो लागत मूल्य क्या हो गया, x माइनस पी। अब सीधी सी बात है, आपसे क्या पूछा, लाभ का परसेंटेज। लाभ का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, होने वाला लाभ बटा किस पे हुआ है, लागत मूल्य पे। तो p बाई एक्स माइनस पी, भिन्न बन गई, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये लो, ये आपके पास, अब चाहे फॉर्मूला का हो इसको, चाहे आप ट्रिक का हो, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं, रटने से मैथमेटिक्स नहीं आएगी, सीखने की कोशिश करें, बेसिक कंसेप्ट से आप पूरा सीखें, तब जाके आप अपने आप ही कुछ समय बाद इसमें स्पीड बना लेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार के सवाल। सेकंड, इस प्रकार देखते हैं कि मान लीजिए y रुपए में बेचने पर, y रुपए में बेचने पर a रुपए की हानि होती है, a रुपए की हानि होती है। y रुपए में बेचने से a रुपए की हानि होती है, हानि का प्रतिशत बताओ। y रुपए में बेचने से a रुपए की हानि, तो हानि का प्रतिशत बताओ। तो यहां क्या करना है, आपको दे रखा है हानि हुई, ठीक है जी, हानि हुई कितने की, a रुपए की हो गई, ठीक है। आपसे पूछा कि हानि का परसेंट बताओ, तो हानि का परसेंट निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, लागत मूल्य। अब लागत मूल्य आपके पास डायरेक्टली है ही नहीं, क्या कह रहा है, वाई में बेचने पर। अब की बार सुनो, वाई कब का विक्रय मूल्य है, जब आपको क्या हो रही है, हानि। तो देखिएगा, हानि का मतलब लागत मूल्य नहीं वसूल पाए आप, लागत मूल्य से कम में बेच पाए हो, लागत मूल्य में से हानि कम में बेच पाए, तब जाके आपके पास क्या बना है, विक्रय मूल्य। तो वापस लागत मूल्य प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, y प्लस ए, यानी ये तो ग्राहक देके गया, ये नुकसान हो गया, ये दोनों मिला के वस्तु का क्या बन गया, लागत मूल्य। तो अब देखिएगा लागत मूल्य आपके पास आ गया, तो लाभ हानि का परसेंट कैसे निकालेंगे, a डिवाइड बाई y प्लस ए इंटू 100। मेरा ये ABC में लिखने का उद्देश्य ये है कि आप इनको रटने की बजाय थोड़ा सा समझने पे ध्यान दें। तो प्रथम प्रकार के सवाल हमने देखे कि नॉर्मली आपको दोनों मूल्यों में से कोई एक मूल्य दिया गया हो और लाभ हानि का वैल्यू दिया गया हो, तो आप लाभ हानि का प्रतिशत निकालें। अब इससे आगे चलते हैं, अभी मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, अगले वीडियो में हम इसके जब प्रश्न उत्तर करेंगे तो और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो जिनको कंसेप्ट आता है वो अगले वीडियो का वेट करें, और जिनको बेसिक से सीखना है वो इसको ध्यान से सीखें, एक बार नहीं समझ आए आप इसको पुनः देखें। तो देखिएगा, अभी हमने देखा कि लाभ हानि का प्रतिशत हम ज्ञात कर रहे थे, तो नॉर्मल सा सवाल आया कि एक मूल्य दे दिया और आपसे लाभ हानि का प्रतिशत पूछ लिया, लाभ हानि दे दिया आपको। अब लाभ हानि का वैल्यू ने देके आपको लाभ हानि में होने वाला एक संबंध दे दे, अब लाभ हानि इसमें मूल्यों में एक संबंध दे दे कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य सीधा ने देके आपको इनमें एक संबंध दे दे। संबंध कैसे कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दे दे, ठीक है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का इतना गुणा है, कोई स्टेटमेंट के द्वारा आपको बता दे, या लाभ हानि का लागत मूल्य के साथ या विक्रय मूल्य के साथ कोई संबंध दे दे। तो सवालों को कैसे हल करेंगे, तो देखिए गणित की एक छोटी सी बात है कि गणित की अपनी एक भाषा है, संकेतों में जो लिखी जाती है, यदि उसको आप सीख गए तो ये मान के चलिए मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। जैसे एक छोटी सी बात बताओ, मान लीजिए कहीं आपने इस प्रकार देखा 2x इज इक्वल टू 3y, 2x बराबर 3y, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, यानी पहली संख्या का दुगना दूसरी संख्या के 3 गुना के बराबर। ये बहुत जगह काम में आएगा अपने पास मैथमेटिक्स के आने वाले टॉपिक में कि 2x बराबर 3y है, तो यहां x और y के जो रेशियो जो है यानी इसमें संबंध जो है वो किस प्रकार निकाले जाएंगे। तो एक मैथमेटिक्स का बच्चा लिखेगा, अच्छा वेरिएबल एक साइड करते हैं, कांस्टेंट एक साइड कर लेते हैं, तो आपके पास आ गया x इज टू वाई इज इक्वल टू 3 इज टू 2, तो हमको एक रिलेशन मिल गया। अब कंपटीशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम ये सारा लिखें, इस प्रकार करें, तो छोटी छोटी चीजें जिनको आप सीख लीजिए जो गणनाओं में आसानी रहेंगी, कि जैसे आपके पास इस प्रकार आया कि मान लीजिए प्रथम संख्या का 5 गुणा द्वितीय संख्या के 7 गुणा के बराबर है,
तो दोनों संख्याओं में क्या संबंध है? तो सीधा सीधा देखिए, फर्स्ट सेकंड इस प्रकार लिखेंगे तो फर्स्ट की वैल्यू आएगी 7 और सेकंड की वैल्यू आएगी 5। तो यहां आप आसानी से लिख सकते हो, यदि आपको फर्स्ट इज टू सेकंड लेना है तो यह आ जाएगी 7:5। अब जब आपने इस प्रकार की चीजों को बार बार पक्षांतरण करके वेरिएबल एक साइड करके हल किया तो लास्ट में आपका माइंड आपको यूं कहने लग जाएगा कि आप सीधा ऐसे हल करें। कैसे? अब देखिएगा, मान लीजिए इस प्रकार लिखा है 7p इज इक्वल टू 9r। 7p इज इक्वल टू 9r। अब p जो है, p की वैल्यू क्या है? तो सीधा सीधा p की वैल्यू है 9 और r की वैल्यू है 7। कब? ये फ्री वैल्यू नहीं है, दोनों की स्वतंत्र राशियां नहीं है। p अनुपात r यानी दोनों राशियों में संबंध है। अब ऐसे नहीं याद रहे तो मैं एक छोटा सा तरीका बता दूं आपको याद रखने का कि p के साथ क्या लिखा हुआ है? 7। तो जो इसके साथ आ रहा है वो इसका कभी नहीं होगा। p के साथ 7 लिखा था तो p का मान 7 नहीं होगा, इसके सामने वाला इसकी वैल्यू रहेगा। यानी जो जिसके साथ दिखाई दे रहा है वो उसका मान नहीं है। जैसे 2x इज इक्वल टू 5y, तो x का साथ कौन दिखाई दे रहा है? 2। तो x का मान 2 नहीं होगा, सामने वाला। x का मान क्या है? 5 और y का मान क्या है? 2। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। यदि ये आप समझ गए तो आने वाले जो सवाल होंगे, अब अच्छा इसका लाभ हानि से क्या लेना देना? ये हर टॉपिक में, चूंकि तो सामान्य सी बात है मैथमेटिक्स की कि कोई चीजें आपको बताई गई वो इस तरीके से बताई गई हो तो आप उनको कैसे सरल करोगे। तो देखिएगा यहां क्या होगा, तो यहां ये इस प्रकार लिखेगा, देखिएगा कि यदि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि प्रतिशत। अब ये सवाल आया इस प्रकार का, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। अब बच्चे इसकी ट्रिक रटते हैं, माना वस्तु का मूल्य ये। सिंपल सी बात देखिएगा, ये कह रहा है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य। मान लीजिए आप x मान के करो कि माना एक वस्तु का लागत मूल्य ये, मान लीजिए लागत, एक वस्तु की लागत को मैं ये लागत शब्द से ही इंडिकेट कर दूं कि एक वस्तु की लागत को मैंने लागत शब्द लिखा हुआ है, तो 12 वस्तुओं की लागत क्या होगी? गुणा 12। एक वस्तु के विक्रय मूल्य को मैंने विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15, और ये दोनों चीजें आपस में क्या है? बराबर। और अभी अभी आपने देखा इस प्रकार का कंसेप्ट आपके पास आए तो मैंने बताया जो जिसके साथ लिखा है वो उसकी वैल्यू नहीं है। तो सीधा सीधा आपको पता चल गया लागत अनुपात विक्रय। तो लागत तो कितना है? 15। विक्रय कितना है? 12। मतलब आपने 15 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में वस्तु को बेचा है। आप काट भी सकते हो इसको, 3 से कट रहा है, 5 से 15, 4 से 12, 5/4, यानी वस्तु 5 रुपए में खरीदी गई है और 4 रुपए में बेची गई है। ठीक है, 5x 4x लगाओगे, ऐसा कतई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सीधा क्या लिखने वाले हैं? लाभ हानि बटे लागत मूल्य। तो यदि आप यहां किसी प्रकार का वेरिएबल ले रहे हो तो वो आगे कट जाएगा, तो इतना ज्यादा नहीं करना आपको, सीधा सीधा। ध्यान दीजिए, हम ऑब्जेक्टिव कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको कितना अच्छे से मैथमेटिक्स को लिखना आता है वो कतई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस नियत समय में कितने जल्दी सवालों को सही तरीके से हल करते हो, सही आंसर देके आते हो उनके। तो देखिएगा ये सवाल अब मुजवानी कैसे करेंगे। अभी अभी हमने पढ़ा था कि मैथ्स की अपनी एक भाषा है कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो इस प्रकार रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट टाइम यदि आप इस प्रकार लिखें तो ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है? लागत मूल्य सीधा 15, यानी जो जिसके साथ लिखा वो उसका है ही नहीं, और विक्रय मूल्य सीधा क्या हो गया? 12। न रट्टा मारना, न कोई इनकी ट्रिक है। समझिए, कहीं भाषा को समझना पड़ेगा, कहीं कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, कहीं कोई सिद्धांत को समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके समझिएगा तो आप मैथ्स में स्पीड बना पाओगे। तो देखिएगा सीधा था लागत मूल्य 15 और विक्रय 12, तो बिना ये लिखे बिना भी आप सीधा लिख देंगे 15 में लाए, यानी लागत है 15, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, और बेचा कितने में? 12 यूनिट में। 15 यूनिट में खरीद के 12 यूनिट में बेच दिया, तो सीधी सी बात है 3 यूनिट की क्या हो गई आपको? हानि। अब यहां देखिएगा लागत कितनी है? 15, विक्रय कितना है? 12। तो मैं यहां बता रहा था आपको कि किसी प्रकार का वेरिएबल आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तो चाहे यहां से करें, काट सकते हो आप इसको आराम से, जैसे वहां काटा हुआ है। तो ये काटने के बाद आ जाएगा आपके पास 5/4। अब लागत है 5 और
विक्रय है 4, तो क्या हुआ, 1 का नुकसान हो गया, किस पे, 5 पे। तो 1/5 यानी लाभ आने का जो बेस रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, लागत मूल्य। तो पता चला आपको कि लागत ज्यादा है और कम में बेच पाए हो, तो सीधी बात है यहाँ क्या हो गई, हानि हो गई, कितने यूनिट की, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की हानि किस पे होगी, 5 पे, तो 1/5 गुणा 100%। याद रखिएगा कि ये जो हानि है, लाभ है, इसकी गणना आपको केवल और केवल लागत मूल्य पर करनी है। तो उम्मीद है शायद आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। इस पे आधारित सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं जैसे जैसे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे भाषा आधारित सवाल आए या अनुपात आधारित सवाल आए। अब एक और देखिएगा, एक अन्य भाषा आधारित सवाल। अभी तो आपने सिर्फ ये सीखा है, इस 3x = 7p, तो x का मान 7 और p का मान 3, इतना आप यानी ये डिफाइन करना सिर्फ देख के, x/p = 7/3। अब देखिएगा अगला कि पी आर का 4/5 गुणा है। ये एक भाषा सिखा रहा हूं मैं आपको, पी आर का 4/5 गुणा है। इससे क्या सीखते हो आप, तो या तो ऐसे लिखोगे P = R गुणा 4/5, फिर ऐसे आएगा P, ट्रांसपोजिशन करोगे P/R 4/5। अब यहां देखोगे तो वापस से P अनुपात R बराबर कितना आ गया, 4/5 है। तो देखिएगा R की वैल्यू क्या है 5 और P की वैल्यू क्या है 4। तो इतना सब नहीं करने, कंपटीशन में ये सब करने का टाइम आपके पास नहीं रहेगा एग्जाम में। तो देखिएगा R का की के, R का यानी मल्टीप्लाई होगा, तो R क्या बनेगा, बेस। तो सीधा सीधा जिसके आगे का की के वगैरह लिखा है, स्टेटमेंट का बेस ढूंढ लीजिए, कहने का मतलब। तो स्टेटमेंट का बेस इन प्रकार के अक्षरों से पता चल जाएगा। तो R की वैल्यू सीधी 5 और P की वैल्यू सीधी 4, यानी x y का 3/7 गुणा है। तो इसका मतलब सीधा x का मान क्या लेना है आपको 3, y का मान सीधा क्या लेना है 7। ये कंडीशनल वैल्यू है, यानी दोनों में क्या है, अनुपात है, स्वतंत्र राशियां नहीं है। जब x 3 है तब y 7 है। तो कहां आपको इसके साथ गुणांक लेना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सामान्य सी बातें एक इस प्रकार आए कि P R से 2/7 गुणा अधिक या कम है। मान लीजिए आपको अधिक दिया है, 2/7 गुणा अधिक है। इसको सीधा पढ़ने का तरीका, इन चीजों को आप सीधा पढ़ो, ये गणित की भाषा है और भाषा आपको जितना अच्छा आएगी आप सवाल उतने अच्छे कर पाएंगे। पी आर से 2/7 गुणा अधिक है, इसका मतलब आर से 2 7 पर 2 ज्यादा, 7 पर 2 ज्यादा, सीधा पढ़ो आप। तो आर से, तो आर तो क्या हो गया आपका 7, तो यहां लिखोगे आर की वैल्यू तो कितनी यूनिट हो गई, 7 यूनिट हो गई। ठीक है, पी की वैल्यू ये 2/7 है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था, जब प्रतिशत शुरू किया था, कि 2/7 का मतलब है 7 पर 2, तो यानी ये 7 यूनिट है तो 2 यूनिट ज्यादा। इसका मतलब P कितना हो गया, सीधा सीधा 9 यूनिट। यदि आप ये डेटा कैप्चर यहां से कर लेंगे तो आप मैथ्स में बहुत जल्दी सवालों को हल करने की क्षमता विकसित कर लेंगे। अच्छा, मान लीजिए ऐसे होता है ये गुणा कम है, अब क्या करते हैं आप, अब सीधा R तो वही रहने वाला है क्या 7, और P कितना हो जाता है आपको 7 से 2 कम यानी कितना 5। तो यदि इस प्रकार की यूनिट वाली वैल्यू आप लगा सकते हैं तो सवालों को बेहद अच्छे तरीके से हल करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक में इसका क्या मतलब था वो देखते हैं। इस टॉपिक में इसका क्या मतलब था, तो देखिए इस टॉपिक में क्या था। ये यहां सवाल कहेगा, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 गुणा हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि 2 में घटाएं, एक जोड़े, क्या करें। तो यदि आपने पढ़ा हुआ है कि मैथमेटिक्स की भाषा आपको आती है तो कैसे सरल करेंगे आप। ये कहा है लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 गुणा है, तो यहां से सीधा सीधा यूनिट में वैल्यू मिल जाएगी आपको। कुछ नहीं करना, माना लागत है, माना विक्रय, कुछ नहीं मानना, कुछ नहीं करना, नए फॉर्मूला विक्रय मूल्य का, तो सीधा सीधा विक्रय मूल्य तो इंडिकेट करेगा कितने यूनिट को, 7 को। ये तो हो गया आपका सेलिंग प्राइस एसपी हो गया 7, और यहां दिया गया लाभ है, तो जब ये 7 यूनिट है तो लाभ कितना यूनिट है, 2 यूनिट। अब जो यूनिट है उसी यूनिट में आपके पास क्या आएगा, लागत मूल्य, और हम लाभ और लागत का अनुपात लेंगे आगे, तो आपको वेरिएबल लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, तो विक्रय मूल्य कितना है 7 और लाभ कितना है 2,
तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, लागत की। अब सुनो, 7 में बेचने से 2 का लाभ है, 7 में बेचने से 2 का लाभ, तो जो 7 रुपए है उसमें लाभ भी शामिल है, लागत मूल्य भी शामिल है, तो माल कितने का होगा, तो माल होगा 5 का, यानी 5 का माल 2 रुपया कमाया और 7 में बेच दिया। ये लो, हो गया सवाल सरल आपका। अब आगे वही प्रोसेस अप्लाई करना है, यानी ये लाभ हानि का परसेंट जब पूछेगा तो भाषा बदलेगा, कभी अनुपात देगा, कभी 15 का मूल्य 12 के बराबर है ऐसे बोलेगा। तो आपको हर हाल में ये निकालना लाभ हानि और लागत मूल्य। चलिए अब करते हैं, लाभ कितना है 2, लागत कितना है 5, तो 2/5 गुणा 100%, आपका कितना हो गया 40% का लाभ। उम्मीद है आप ऐसे सवालों को देखते ही चुटकियों में हल कर लेंगे, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप इन अर्थमेटिक के जो सवाल हैं, छोटे छोटे प्रकार के जो सवाल हैं, हालांकि प्रथम बार आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन जब आप 1-2 बार इन सवालों को हल करेंगे तो जहां तक मेरा अनुभव है आप इनको विदाउट पेन कॉपी हल कर लेंगे, यानी बिना सिर्फ मुजबानी देख के। जैसे यहाँ ऐसा सवाल है, इसमें ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा, आप जब इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे कि करना क्या होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी, इसको सिर्फ पढ़ना है, और आधे सवाल आप मैथमेटिक्स की भाषा पढ़ के कर लेंगे कि लाभ विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य 7 है, लाभ कितना है 2 है, तो लागत कितना हो जाएगा 5, और वही लाभ हानि बटा लागत मूल्य गुणा 100। चलिए आगे चलते हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवाल हल करेंगे, तो वहां आपको जो उनको थोड़ा बहुत बेसिक आता है वो उस वीडियो में आए तो उनका समय बच जाएगा, यानी जिनको कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, इतना मैं बता दूं, बिना कंसेप्ट क्लियर के आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, लाभ हानि का परसेंटेज ज्ञात करना सीख रहे थे अपन, अन्य प्रकार के सवाल हम देखने को लेते हैं कि यदि लाभ की गणना, यदि लाभ की गणना, ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस सवाल में, विक्रय मूल्य पर की जाए, यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, विक्रय मूल्य पर की जाए तो 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है। लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर दें तो 20% लाभ होता है। वास्तविक लाभ परसेंट बताओ, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। अब जो पिछला सवाल था और ये सवाल है, इसमें कोई रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, सिर्फ डेटा चेंज हो सकता है, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। कैसे नहीं है, देखो, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, यानी लाभ किस पे निकाला गया, विक्रय मूल्य पे, तो 20% लाभ होता है वास्तविक लाभ। अब वास्तविक लाभ में और यहां निकाले गए लाभ में क्या फर्क है, देखो, रियल में लाभ हानि की जो गणना होती है वो आपकी किस पे होगी, लागत मूल्य पे होगी, और इसने क्या कर दिया है, गलती से लाभ हानि की गणना इसने कर दी किस पे, विक्रय मूल्य पे। जब इसने विक्रय मूल्य पे गणना कर दी तो लाभ हो गया 20%। यानी ये जो बात है, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं कि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, यदि आप समझ पाए तो। लाभ विक्रय मूल्य का 20%, ऐसे लिख सकता हूं मैं, सिंपल सी बात है, यही तो कहा गया। अब परसेंटेज है, पिछले टॉपिक में आपने देखा था, इसको भिन्न में कैसे बनाएंगे, लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है, 20% मतलब 20/100, 1/5 है। कितना सिंपल है, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य 5 और लाभ 1, ये लो, मिल गया डेटा। कुछ नहीं करना आपको, न x मानना कि माना x है उसका 20%, नहीं, तो सीधा लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, यानी गणना किस पे कर ली, विक्रय मूल्य पे, तो लाभ बटा विक्रय मूल्य इसने ले लिया। या फिर ऐसे देखो कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे की गई होगी तो इसने कैसे किया होगा, लाभ बटा विक्रय मूल्य, ऐसे लिखा गया होगा। तो लाभ कितना आया 20%, तो 20% को क्या लिखोगे 20/100, यानी जब 100 रुपए विक्रय मूल्य है तो लाभ 20 है, कट गया ये 1/5। वही बात आ गई कि विक्रय मूल्य 5 है तो लाभ 1 है, विक्रय मूल्य 5 लाभ 1, तो यहां से लागत खरीदा कितने में गया होगा, इसको 5 में बेचने से 1 का लाभ, तो माल खरीदा गया होगा आपका कितने में, 4 में। ठीक है, तो देखिएगा अब रियल में लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, 1/4 गुणा 100%, ये लो आपका रियल वाला लाभ कितना आ गया 25%। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपको ये बताते हैं कि मैथमेटिक्स में ये जो टॉपिक हैं वो कितने सरल हैं, और इन सरल सरल टॉपिक को हम मतलब बिना किसी फॉर्मूला, अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिया है यहाँ पे, न कोई ट्रिक बताई कि इसको इससे गुणा कर देना, इसका भाग देना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है
विगत 15 साल से मैं ये देख पा रहा हूँ कि कंपटीशन में जो बच्चे रट्टा मार के जाते हैं या ट्रिक याद करके जाते हैं, वो हो सकता है घर पे बड़ा अच्छा स्कोर कर रहे हो, क्लासरूम में बड़ा अच्छा कर रहे हो, लेकिन एग्जाम हॉल में वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, यानी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग हैं। तो वो सवाल आप तभी हल कर पाओगे जब आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो ऐसी यदि आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स सीखनी है इस तरीके से, तो जुड़ रही है हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के सवाल लेके। धन्यवाद।